इंदौर महापौर के 4 साल या फिर कहा जाए कि इंदौर के विकास के 4 साल। हमारे साथ पुष्पमित्र भार्गव है। सर, पहले तो आपको 4 साल की बहुत बहुत बधाई। और सभी को पता है कि इन 4 सालों में आपने क्या विकास किया है, लेकिन अब जनता जानना चाहती है कि अब इन 4 साल के बाद इंदौर के विकास किस तरीके से प्रगतिशील रहेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा और इंदौर को कौन कौन सी नई सौगातें मिलेंगी। देखिए, ये 4 साल भविष्य के इंदौर की आधारशिला के हैं। नर्मदा जी का चौथा चरण, सीवरेज की कैपेसिटी डबल करना या सड़कों का नेटवर्क मास्टर प्लान की सड़कों के माध्यम से बनाना। तो बची हुई मास्टर प्लान की सड़कें, बचा हुआ वो एरिया जहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और क्लीनलीनेस के पैरामीटर पे इंदौर को डिजिटल सोलर सिटी बनाने के जो काम हैं वो पूरा करना मुझे लगता है सभी का लक्ष्य रहना चाहिए। सर, बात की जाए इंदौर की, तो इंदौर जो स्वच्छता में इतनी बार नंबर 1 का खिताब हासिल करा है, पूरे विश्व में उसकी पहचान है, लेकिन उस विश्व तक इंदौर में क्या खासियत है, क्या किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कचरे को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, क्या मॉडल रहता है, वो आपके द्वारा विदेशों में जाके बताया गया है और अब विदेश भी कई चीज़ें इंदौर से सीखने आ रहे हैं। देखिए, इंदौर का जनभागीदारी मॉडल और बिहेवियरल चेंज, जनता की सहभागिता से कचरा उठना, सेग्रीगेट होना, ट्रांसप्लांट होना और प्रोसेस होना, ये इंदौर की उपलब्धि है। इसी को लोग देखने भी आते हैं और इसी को हम सबको बताते भी हैं। भैया, बीजेपी के जो महापौर हैं कई सालों से रहे हैं, परिषद जो है नगर निगम में बीजेपी की रही है, क्या लगता है आपको कि आप जब महापौर बने तो आपके मन में, दिमाग में क्या था कि हाँ, अभी तक के जो पूर्व महापौर थे उन्होंने ये कार्य किया है, लेकिन मुझे इंदौर को कुछ अलग हटके एक विशेष ऐसी चीज़ देनी है जो इंदौर के लिए बहुत सही हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने हमेशा दूरदृष्टि से काम किया, तो मैंने भी आने वाले 25 सालों का रोड मैप बनाकर ही काम शुरू किया, चाहे वो उद्यान की दृष्टि से हो, रोड, ड्रेनेज और पानी के नेटवर्क की दृष्टि से हो, और शहर को डिजिटलाइज करना, गवर्नेंस डिजिटलाइज हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता थी। मेरा एक आखिरी सवाल कि इंदौर में अच्छे कार्य भी हुए हैं, तो कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई जिसने इंदौर का नाम जहां पर अच्छा करा तो कुछ इंदौर का नाम खराब भी करा। इन घटनाओं से कौन कौन सी सीख ली जाएगी और इंदौर को आगे इन घटनाओं का सामना नहीं करना पड़े उसका प्रयास किया जाएगा? देखिए, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन उस घटना से सीख लेके आगे बढ़ें, चुनौतियों को स्वीकार करें, जो समस्या आई है उसको ठीक करें। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन एक चुनौती है, उसको और ठीक करने की ज़रूरत है। कई घटनाएं इंदौर में हुई, लेकिन विकास के कार्य भी हुए, इससे भी जो है वंचित नहीं है इंदौर। लेकिन अब इंदौर महापौर ने स्वयं कहा है कि इंदौर घटनाओं से भी और सीखेगा, ताकि दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं कुछ वर्षों में वह उसकी पुनरावृत्ति ना ही हो और इंदौर लगातार विकास की ओर हो। कैमरा पर्सन टोनी के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।